झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रघुवर दास भी आंदोलनकारी छात्रों के बीच पहुंचे और सरकार पर जमकर निशाना साधा। रघुवर दास ने प्रशासनिक अधिकारियों को भी सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के अधिकारी छात्रों का मनोबल तोड़ने और आंदोलन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रघुवर दास ने कहा कि सत्ता स्थायी नहीं होती और अधिकारियों को अपने करियर और जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को छात्रों के आंदोलन में दखल देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा जारी रहा तो झारखंड की जनता इस व्यवस्था को ईंट दर ईंट ढहा देगी। वहीं रघुवर दास ने सरकार को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम भी दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार छात्रों की मांगों पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं करती तो वे खुद आंदोलन स्थल पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन में छात्र भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता समेत कई मुद्दों को लेकर जांच की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रशासन की ओर से आंदोलन को लेकर अलग पक्ष भी सामने आया है और भाजपा के प्रशासन पर लगाए गए कुछ आरोपों को खारिज किया गया है। फिलहाल रघुवर दास के अल्टीमेटम के बाद इस आंदोलन को लेकर सियासी हलचल और तेज हो गई है। अब देखना होगा कि सरकार छात्रों की मांग पर क्या कदम उठाती है। जिस तरह हेमंत सरकार के अधिकारी हमारे इन युवक बच्चे बच्चियों का हौसला तोड़ने के लिए, उनको दबाव डालने के लिए, आंदोलन खत्म करने के लिए जो दबाव डाल रहे थे उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और शासन के अधिकारी और पदाधिकारी को चेतावनी देना चाहता हूं। सत्ता आती और जाती है, अपनी कैरियर की तुम आईएएस हो, आईपीएस हो, तुम अपनी कैरियर की चिंता करो। तुम्हारा कैरियर भारत सरकार है, गृह मंत्रालय। तुम्हारा कैरियर झारखंड की जनता है। झारखंड की जनता के टैक्स के पैसे से ही तुमको तनख्वाह और बंगला मिला हुआ सिक्योरिटी गार्ड में। कभी मत बोलना किसी एक पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीतिक कार्यकर्ता बनके मैं पूरे राज्य के अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं। आपके मां बाप ने आपका पेट काट के आपको आईएएस आईपीएस बनाया ताकि संविधान में, प्रशासन में बैठे हुए लोग, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, निष्पक्ष होकर आपको काम करने की जरूरत। और इस आंदोलन को भविष्य में और छेड़छाड़ करने की कोशिश मत करना, नहीं तो ईंट से ईंट झारखंड की जनता बजाएगी।